हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत इन सभी विषयों के ब्लूप्रिंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी विषय की ब्लूप्रिंट आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं ब्लूप्रिंट के आधार पर आपके जो वार्षिक के जो पेपर बनेंगे वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेंगे। इसी आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसी के आधार पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, ब्लूप्रिंट जो होता है वो आपका एक माध्यम होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और इसके आधार एक आपको एक रास्ता मिल जाता है मंजिल तक जाने का। तो आप इसको आप अच्छे से देखिए ब्लूप्रिंट को और इसी के आधार पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं तो एग्जाम की तैयारी आप अभी से कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा आपकी है ना, तो आप इसको ब्लूप्रिंट को देखिए और इसी के आधार पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है हिंदी। देखिए, देख लीजिए, सबसे पहले तो देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये आपका ब्लूप्रिंट आया है। न्यू ब्लूप्रिंट है बिल्कुल, है ना। तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, पूरा न्यू ब्लूप्रिंट है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसी के आधार पर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। देखिए, कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट है। तो पहला मैं आपको इसी वीडियो में सभी विषय की ब्लूप्रिंट बताऊंगा। तो सबसे पहला आप हिंदी का देख लीजिए। सबसे पहले आप हिंदी का देखेंगे। देखिए, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा, है ना। ये सभी पेपर और टाइम और सभी पेपर का टाइम और सभी पेपर का जो पूर्णांक है वो सेम रहेंगे। बस आपका क्या होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी का बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। हिंदी वाले को देखिए, ये आपकी यहाँ पर इकाई दी हुई है। किस इकाई से कितने टोटल कितने मार्क्स का आना है वो बताया गया है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ कितने आने हैं वो बताया गया है। 2 अंक के कितने आने हैं, 3 अंक के, 4 अंक के और कुल प्रश्न कितने आने हैं वो सभी इसमें बताया गया है। तो देख लीजिए, ये आपकी इकाई है क्षितिज भाग सेकंड, है ना। क्षितिज भाग 2, ये आपका भाग एक का है। ये है आपका काव्यखंड है। तो इसमें से देख लीजिए, काव्यखंड में से आपको आना है 17 नंबर का। कुल आपको 17 नंबर का आना है। 7 आएंगे आपकी विकल्पीय प्रश्न, 3 आएंगे आपकी 2 नंबर के प्रश्न और 1 आएगा आपका 4 नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल आपके 4 प्रश्न आएंगे, 3 आएंगे 2 नंबर के और 1 आएगा आपका 4 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके कुल कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और 7 आपके क्या आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने 17 मार्क्स का आना है आपकी पहली यूनिट से। दूसरा देख लीजिए, आप काव्यबोध है दूसरा। पहला था आपका काव्यखंड क्षितिज भाग और दूसरा है आपका काव्यबोध। काव्यबोध में से आपको क्या आना है, कुल आपको 14 नंबर का आना है। 7 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो आपका है क्षितिज भाग खंड गद्य खंड में से आपको कुल 16 नंबर का आना है। 6 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 3 आपके 2 नंबर के प्रश्न होंगे और 1 आपका होगा 4 नंबर का प्रश्न। इसके बाद आप चौथी इकाई देख लीजिए। चौथी इकाई में दिया गया है भाषा बोध। तो चौथी इकाई को देख लीजिए आप ध्यान से। चौथी इकाई भाषा बोध, इसमें से आपको कुल 11 नंबर का आना है। 6 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा, 1 आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद पांचवा देख लीजिए, 5वीं यूनिट है आपकी। उसमें से आपको क्या है, कृति का भाग 2। इसमें से आपको कुल 8 नंबर का आना है। इसमें से 6 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद देख लीजिए 6वीं यूनिट देख लीजिए, आपठित बोध। इसमें से आपको कुल 3 नंबर का आना है। 3 नंबर का सिर्फ आपको एक ही प्रश्न आएगा। इसके बाद देख लीजिए आप 7वीं यूनिट में से आपको कुल आपको 4 नंबर का आना है। इसमें से आपको 4 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप 8वीं यूनिट है निबंध लेखन में से आपको कुल 7 नंबर का आना है और 7 नंबर में से क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका 3 नंबर, देखो एक आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा और एक आएगा आपका 4 नंबर का, है ना। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी 8वीं यूनिट इस प्रकार से आपकी हैं। तो कुल आपके जो अंक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 80 और कुल आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न के अंक होंगे वो होंगे 32। 2 नंबर वाले प्रश्नों के अंक 20 होंगे और 3 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उनके 12 अंक के आएंगे और 4 अंक वाले जो प्रश्न होंगे वो 16 अंक के आएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट कंप्लीट होता है। तो इसी के आधार पर आपका हिंदी का पेपर बनेगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका पूरा हिंदी का ब्लूप्रिंट हो गया कक्षा 10वीं वालों के लिए। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद जो इसी वीडियो में आगे देखिए, अब इसके बाद मैं आपको
अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ। मैंने एक ही वीडियो में सभी विषय के ब्लूप्रिंट को शामिल कर दिया है, ताकि आप एक ही वीडियो देखकर आप सभी ब्लूप्रिंट लिख लें। तो देखिए ये आपका हिंदी का हो गया, इसके बाद मैं आपको अंग्रेजी का बताऊंगा। देखिए आप ये, इसके बाद में अंग्रेजी का आ गया है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजी का जो ब्लूप्रिंट है इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। देखिए अंग्रेजी का जो ब्लूप्रिंट है उसमें भी सेम प्रोसेस है, जो आपकी हिंदी में थी वही आपकी अंग्रेजी में भी है। इकाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न है ना, उसी प्रकार से आपका सब दिया गया है। तो देखिए ये इंग्लिश का है, कक्षा 10वीं का। देखिए यहाँ पे आपको जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए सेक्शन जो आपका ए रहेगा वो आपका होगा रीडिंग का। तो इसमें सेक्शन ए में आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं, 2 आपके अनसीन पैसेज आएंगे। तो ये दोनों अनसीन पैसेज आपके कितने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। तो अनसीन पैसेज जो आपका सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में से आपको 10 नंबर का आएगा। सेक्शन ए में से आपको 10 नंबर का आएगा, 2 अनसीन पैसेज आएंगे 5-5 नंबर की, ठीक है। अब अनसीन पैसेज में 1 नंबर की क्वेश्चन होते हैं, तो 10 नंबर टोटल हो जाएंगे आपके 2 अनसीन पैसेज से। इसके बाद देखिए सेक्शन बी होता है, उसमें आपको राइटिंग करनी होती है, लिखना होता है पूरा। क्या, देखिए उसमें आएगा आपका नोट मेकिंग रहेगा, लेटर रहेगा, लेटर में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर रहेगा, और लॉन्ग कंपोजिशन रहेंगी, है ना। उसमें आपका ऐसे आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएंगे, पैराग्राफ वगैरह आ जाएंगी। और छठवा देखिए पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो इस प्रकार से आपका ये होगा पूरा राइटिंग वर्क। ये आपका टोटल कितने नंबर का आएगा, सेक्शन बी में से आपको, सेक्शन बी आएगा आपको 16 नंबर का। इसमें सेक्शन बी में आपका एक आएगा आपका, देखिए एक 4 नंबर का आएगा आपका क्या, नोट मेकिंग और टाइटल नोट्स बनाने होते हैं, वो 4 नंबर का आएगा। और लेटर भी आपको एक 4 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आपको लेटर आएगा, और एक आपको 4 नंबर का क्या आएगा, नोट मेकिंग आएगी। इसके बाद एक 3 नंबर का एक आएगा आपको, क्या आएगा, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएगा आपको। 3 नंबर की पिक्चर दी रहेगी, उसको देखकर हमें उसमें उसके बारे में कुछ लिखना पड़ता है ना, तो 3 नंबर का आएगा, वो आप लिख सकते हैं उसको 50-60 शब्दों में। उसके बाद एक आएगा आपका 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देख लीजिए आप, एक आपका 5 नंबर का भी प्रश्न आता है उसी में। 5 नंबर में क्या आता है आपका, 5 नंबर में जो आपका आता है वो आता है आपका लॉन्ग कंपोजिशन, है ना, वो आता है आपका 5 नंबर का। तो एक आपका 5 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से आएगा। तो इसके बाद देख लीजिए आप, जो आपका सेक्शन बी हो गया। आप देखिए सेक्शन सी में देख लेते हैं हम, सेक्शन सी किस तरीके से आता है। सेक्शन सी में आपकी पूरी ग्रामर रहती है, उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स रहते हैं और डू एज डायरेक्ट होते हैं ना। तो ये आपके 5 आपके फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे और 5 आपके डू एज डायरेक्ट आएंगे। तो टोटल आपके 10 नंबर का आएगा सेक्शन सी में से। इसमें आपका जो फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे वो 5 रहेंगे और डू एज डायरेक्ट भी आपके 5 रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका सेक्शन सी हो गया। आप देखिए सेक्शन डी देख लीजिए। सेक्शन डी जो होता है उसमें आपका टेक्स्ट बुक से आएगा। टेक्स्ट बुक से क्या आएगा आपका, टेक्सचुअल एमसीक्यूज, माने जो क्वेश्चन होंगे आपके वो क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना, एमसीक्यूज लगाने को आएंगे आपकी। और उसके बाद आपकी देखिए ये आएंगे आपकी पोइट्री वगैरह आती हैं आपकी, है ना, पोइट्री आएंगी आपकी, शॉर्ट आंसर आएंगी, शॉर्ट टाइप आंसर आपकी कैसे आएंगे, पोइट्री से आएंगी, ठीक है ना। और इसके बाद आएंगे आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें से आपको शॉर्ट आंसर आएंगी, और इसमें जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो पोइट्री से भी आएंगी, और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसमें से भी आपको क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो आपका सेक्शन डी रहेगा वो टोटल आपका कितने नंबर का बनेगा, वो आपका 24 नंबर का बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए, 24 नंबर का टोटल बनेगा। लॉन्ग आंसर भी रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, है ना। तो इसके बाद देख लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट से भी, पोइट्री से भी आपकी क्या बनेंगे, लॉन्ग आंसर बनेंगी। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये सभी प्रकार, सभी जगह से आपकी शॉर्ट आंसर भी बनेंगी और लॉन्ग आंसर भी बनेंगे। तो आप इसको अच्छे तैयार कर लीजिए। ये पूरा टेक्स्ट बुक से आएगा आपका, सेक्शन डी पूरा आपका टेक्स्ट बुक से आएगा। तो ये आपका पूरा आएगा टोटल 44 नंबर का इसमें से। तो 6 आपके जो टेक्स्ट बुक फ्रॉम, जो देखिए 6 ऑब्जेक्ट जो आपके होंगे वो आपके कैसे आएंगे, एमसीक्यूज लगाने को 6 आएंगे आपके, जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके कैसे, मतलब थ्योरिकल से, है ना, मतलब आपके आएंगे कैसे, स्टोरी वगैरह से, और 6 आएंगे आपके पोइट्री से। तो इस प्रकार से टोटल आपके 12 ऑब्जेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ से आएंगे। और 2 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, 2 आएंगे आपकी, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन 2 आएंगे आपकी
पोइट्री से, और 6 आएंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट जी आपकी यहाँ से आएंगे, ठीक है। और 2 आएंगे आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यहाँ से। और एक आप 2 आपके 3 नंबर की क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, लॉन्ग आंसर हैं, ये आएंगी फर्स्ट फ्लाइट से, और एक आएगा आपका कहाँ से, पोइट्री से, और एक आएगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो यहाँ से। तो इस प्रकार से आपके पूरे टोटल कितनी 16 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 कितने 16। तो इस प्रकार से आपके पूरे 16 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। और 6 दूनी 12 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ से आपका सेक्शन डी में से 44 नंबर का आ जाता है। तो ये आपका अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट हो गया है। तो इसी के आधार पर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसके आधार पर आपको अपनी तैयारी कर लेनी है, इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा। इसके बाद देख लीजिए ये हमारा इंग्लिश का हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विषय देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए संस्कृत विषय। इसमें संस्कृत विषय का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है, इसको भी देख लीजिए आप। देखिए संस्कृत को देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे जो पहली इकाई रहेगी हमारी प्रत्यय, इसमें जो पहली इकाई के रूप में रहेगा प्रत्यय प्लस विशेषण प्लस विशेष, है ना। तो प्रत्यय विशेषण और विशेष से आपको क्या आएगा, आपको 4 + 3 यानी कि आपको टोटल 7 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 7 आपके क्या होंगे, इसमें से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे सातों। इसमें से 7 आपकी क्या आएंगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहु विकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, इसमें पर्याय प्लस विलोम प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तर। इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एक पदेन वाले उत्तर दिए रहेंगे। तो इसमें 2-2 नंबर के आपके पर्याय और विलोम आएंगे, और 3 नंबर का आपका एक पद वाला उत्तर आएगा। तो टोटल आपको 7 नंबर के आएंगे एक एक अंक वाले क्वेश्चन। तीसरा शब्द रूपाणी प्लस उपसर्ग से आपको 6 ऑब्जेक्ट आएंगे। धातु रूपाणी अव्यय से आपको 6 आएंगे। संधि और समास से आपको 6 आएंगे एक एक नंबर वाली क्वेश्चन। इसके बाद छठवां देख लीजिए, पाठगत प्रश्नोत्तराणी। पाठ से आपको जो प्रश्नोत्तर आएंगे वो आपको 2-2 अंक के होंगे 6। और वाच्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन करना पड़ता है, तो वाक्य परिवर्तन करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो वो आपके कितने होंगे, वो आपका 1 आएगा। और कम कहा कम पति प्रति कथित यति, यहाँ से आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देख लीजिए नौवां, देख लीजिए 9वीं यूनिट के रूप में क्या है, प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण करने के लिए आते हैं, तो इस यहाँ से भी आपको 2 नंबर का 1 आएगा। इसके बाद अशुद्ध कारक संशोधनम, यहाँ से भी आपको 1-2 नंबर का आएगा। इसके बाद 11वीं देख लीजिए, गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नावली, तो यहाँ से आपको 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसके बाद पद्यांशम अधिकृत अवबोधात्मक प्रश्नावली, यहाँ से टोटल आपको 3 नंबर का आएगा, एक ही प्रश्न आएगा आपको 3 नंबर का। इसके बाद 13वां देख लीजिए, यहाँ से भी आपको टोटल 3 नंबर का आना है, एक ही प्रश्न। इसके बाद 14वां देख लीजिए, पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान भरने आता है, तो यहाँ से भी आपको क्या आएंगे, 3 नंबर के आएंगे। इसके बाद देख लीजिए श्लोक कंठस्थीकरणम, श्लोक कंठस्थीकरणम 4 नंबर का आएगा, टोटल 1 आएगा आपको, ठीक है, एक ही प्रश्न में आपको होंगे। इसके बाद 16वां देख लीजिए, पत्र लेखनम। यहाँ से भी आपको क्या है, यहाँ से भी आपको एक पत्र लिखने आएगा, वो भी आपको क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सॉरी 4 नंबर का होगा। इसके बाद आपठित गद्यांशम, यहाँ से भी आपको 4 नंबर का आएगा। इसके बाद देख लीजिए आप निबंध लेखनम, यहाँ से भी आपको 4 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो पूरे प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको बन जाते हैं। यहाँ से आपको टोटल 80 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आना है, 80 नंबर का पेपर, और 32 आपके ऑब्जेक्ट होंगे, 2 नंबर के 20 नंबर के, मतलब 2 नंबर के 10 होंगे, और मतलब जो आपके 20 अंक होंगे वो आपके 2 नंबर से होंगे, 3 नंबर से 12 होंगे, और 4 नंबर से आपके 16 अंक होंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन जो हो जाते हैं, और वो आपके 80 मार्क्स के आते हैं। तो ये आपका हो गया संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं। इसके बाद देख लीजिए गणित विषय। गणित विषय का ब्लूप्रिंट देख लीजिए, ये भी बहुत, गणित विषय में आपको ब्लूप्रिंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि गणित में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, और गणित में अगर आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ेंगे तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, गणित के ब्लूप्रिंट को देखिए। इसका गणित का जो ब्लूप्रिंट है उसको देख लीजिए। इसमें जो पहली इकाई है, हमारी पहली इकाई क्या दी गई है, इसमें अध्याय 1 के तौर, इसमें अध्याय के रूप में दिया गया है ब्लूप्रिंट जो है, वो अध्याय बाय अध्याय, चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है। देखिए आपका जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, यहाँ से आपको 5 नंबर का टोटल आना है, 3 आपके विकल्प आने हैं, और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न आना है। दूसरा अध्याय देख लीजिए बहुपद, यहाँ से आपको 5 नंबर का टोटल आना है, टोटल 5 नंबर का आना है, 3 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। तीसरा जो आपका चैप्टर है, वहाँ से आपको 6 नंबर का आना है कुल, 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा।
चौथा जो अध्याय है द्विघात समीकरण, यहाँ से आपको कुल 5 नंबर का आना है। 2 नंबर के आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और एक आपका होगा 3 नंबर का प्रश्न। पांचवा देख लीजिए अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, इसमें से आपको कुल 7 नंबर का आना है। 2 नंबर के आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक आपका 2 नंबर का होगा और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद छठवा देख लीजिए त्रिभुज, यहाँ से आपको कुल 7 नंबर का आना है। इसमें से आपको 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद 7वां अध्याय देख लीजिए निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपको कुल 6 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपके 7वीं यूनिट के 8वां जो चैप्टर है आपका उसको देख लीजिए, त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से आपको 8 नंबर का आना है, 6 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। इसके बाद देख लीजिए आप 9वां जो अध्याय है उसको देख लीजिए, जो 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर में क्या है, वृत्त है। तो 9वां चैप्टर में वृत्त है, इसको देख लीजिए। वृत्त में से आपको क्या आएगा, 5 नंबर का, कुल 5 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद 10वां देख लीजिए, 10वें अध्याय में है रचनाएं। 10वां है जो इसमें क्या है, 11वां अध्याय। 9वां अध्याय यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, आप इसको देख लीजिए यहाँ पे, या फिर हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। नहीं, वो 8वां और जो 9वां अध्याय वो उसमें 9वें अध्याय में भी त्रिकोणमिति से संबंधित दिया है ना। तो त्रिकोणमिति 8वीं और 9वीं दोनों में त्रिकोणमिति दी हुई है। तो यहाँ पे 8वीं और 9वां अध्याय दोनों 8वीं इसमें शामिल कर दिया गया है। तो देखिए 10वां जो हमारा है वो उसमें क्या है, रचनाएं हैं। अध्याय 11 में रचना है, तो अध्याय 11 से आपको क्या आना है, 4 नंबर का कुल आना है और 4 नंबर का आपका एक ही प्रश्न होगा, रचना वाला आएगा, ठीक है, रचना करने के लिए। इसके बाद 11वां देख लीजिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देख लीजिए कुल आपको 4 नंबर का आना है, 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद देख लीजिए अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से आपको कुल 6 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद 13वां यूनिट देखिए, 13वीं यूनिट के तौर पर है अब आपका अध्याय 14। अध्याय 14 सांख्यिकी, इसमें से आपको कुल 6 नंबर का आना है। 2 नंबर के आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद 15वां देखिए प्रायिकता। प्रायिकता में से आपको क्या आना है, कुल 6 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 नंबर के आपके 2 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा गणित का ब्लूप्रिंट हो जाता है। इसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर, ये जो ब्लूप्रिंट है इसका जो पेपर होता है, पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर सभी के बनते हैं, लेकिन जो आपका गणित का पेपर होता है वो स्पेशली अगर आप ब्लूप्रिंट के आधार पर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। आप सॉल्व पूरे करिए, पूरी गणित हल करिए, लेकिन ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। लास्ट टाइम आप ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगी, है ना, मदद मिलेगी इससे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए आप, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम पास में आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम विषय की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है विज्ञान। तो देखिए कक्षा 10वीं का अब हम जो विज्ञान को देख लेते हैं, विज्ञान वाले ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। विज्ञान का जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसको देख लीजिए। उसमें भी हमारा जो देखिए जो हमारी पहली इकाई है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, देखिए इसमें भी जो हमारा दिया हुआ है वो भी इसमें अध्याय के तौर पर दिया गया है चैप्टर वाइज। देखिए जो हमारा पहला यूनिट जो हमारी है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें से आपको कुल 6 नंबर का आना है। एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरा देख लीजिए अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण आए तो इसमें से आपको 6 नंबर का आना है। कुल 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। तीसरा देख लीजिए धातु एवं अधातु। कुल आपको इसमें से आपको कुल 6 नंबर का आना है। 4 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद चौथा देख लीजिए कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें से आपको कुल 4 नंबर का आना है। 4 नंबर का आपको सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा इसमें से। इसके बाद 5वां देख लीजिए तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें से आपको कुल 3 नंबर का आना है। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 2 होंगे 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से आपके टोटल 3 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए छठवां देख लीजिए। छठवां है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को ध्यान से देखिए। छठवां आपका क्या है, जैव प्रक्रम। इसमें से आपको कुल 9 नंबर का आना है। 3 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा और एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद देख लीजिए आप 7वां देख लीजिए नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से आपको कुल 3 नंबर का आना है। इसमें से तीनों आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, विकल्पीय प्रश्न। इसके बाद 8वां देख लीजिए जीव जनन कैसे करते हैं।
इसमें से आपको कुल 7 नंबर का आना है। 5 आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद 9वां देख लीजिए, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें से आपको कुल 4 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद 10वां देख लीजिए, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें से आपको कुल 8 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा और एक आपका 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11वां, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें से आपको कुल 5 नंबर का आना है। 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद देख लीजिए 12वां है विद्युत। विद्युत में से आपको 6 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न आएंगे, 2 आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद देख लीजिए 13वीं में से आपको कुल 6 नंबर का आना है। 6 नंबर के में से आपको 3 आपके विकल्प आ जाएंगे और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। इसके बाद 14वां देख लीजिए, ऊर्जा के स्रोत। इसमें से आपको क्या होना है, इसमें से आपको 3 नंबर का आना है। 3 नंबर में से आपको एक ही प्रश्न आएगा 3 नंबर का। इसके बाद 15वां देख लीजिए, 15वां है हमारा पर्यावरण। इसमें से आपको कुल 3 नंबर का आना है। इसमें से एक आपका होगा जो विकल्प के रूप में आएगा एक प्रश्न और एक आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल आपके 3 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद 16वां देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसमें से आपको कुल 1 नंबर का आना है और 1 नंबर का आपको एक ही विकल्प आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल 80 मार्क्स का ये भी आपका जो पेपर है ये भी आपका टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। 32 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर 20 नंबर की आपकी जो आपकी 2 नंबर की होते हैं वो 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, 10 आएंगे मतलब। और जो 3-3 नंबर की होती हैं वो आपको 4 आएंगी, मतलब 12 अंक की आएंगी। और जो आपकी 4-4 नंबर की होती हैं वो भी 4 आएंगे, मतलब 16 अंक की आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा विज्ञान का ब्लूप्रिंट हो जाता है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आधार पर ही आपका पेपर बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट क्यों चलते हैं उसको भी देख लीजिए आप। इसके बाद है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को देख लीजिए, कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस भी देख लीजिए आप। ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए और इसी के आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए ये हमारा सामाजिक विज्ञान का आ गया, इसको भी आप ध्यान से देखिए। सामाजिक विज्ञान भी जो हमारा होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं। जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है भूगोल का, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इतिहास का, इस तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा राजनीति का, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है हमारा अर्थशास्त्र का। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्टिंग से देखते हैं, शुरू से देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला जो हमारा इकाई के रूप में देखते हैं, हम इकाई के रूप में ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा भाग है वो है हमारा भूगोल। तो भूगोल में देखिए कौन कौन सी यूनिट है। भूगोल में हमारे जो चैप्टर है वो है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से आपको आना है 4 नंबर का कुल। 4 नंबर में से आपको 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। दूसरा जो आपका है वो है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें से आपको कुल 4 नंबर का आना है। 4 नंबर में से आपका एक जो आपका होगा वो 2 होंगे आपके विकल्पीय प्रश्न और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद आपका तीसरा जल संसाधन। जल संसाधन में से आपको 1 नंबर का सिर्फ आपको एक ही ऑब्जेक्ट आना है। इसके बाद कृषि में से आपको कुल 3 नंबर का आना है और एक आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा, और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। इसके बाद देख लीजिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें से आपको कुल 8 नंबर का आना है। एक आपका विकल्पीय प्रश्न होगा, एक आपका 3 नंबर का होगा और एक आपका 4 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर वाले में जो प्रश्न आना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। मानचित्र आएगा इसमें, यहाँ से आपको एक मानचित्र आएगा 4 नंबर में। इसके बाद विनिर्माण उद्योग। इसमें से आपको कुल 4 नंबर का आना है। एक आपका विकल्पीय प्रश्न होगा और एक आपका 3 नंबर का होगा। इसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसमें से आपको कितने नंबर का आना है, सिर्फ 1 नंबर का आना है और एक आपका विकल्प ही आएगा। इसके बाद दूसरा भाग देख लीजिए, दूसरे भाग में है इतिहास। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। दूसरे भाग में इतिहास दिया गया है, भारत और समकालीन विश्व द्वितीय। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से आपको कुल 2 नंबर का आना है और 2 आपके विकल्पीय प्रश्न ही होंगे। इसके बाद राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ से आपको कुल 6 नंबर का आना है। 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहाँ से आपको 1 नंबर का आना है और 1 नंबर का आपका सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा, विकल्पीय प्रश्न।
इसके बाद औद्योगिकरण का युग, यहाँ से आपको कुल 7 नंबर का आना है। 7 नंबर में आपको 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक आपका 2 नंबर का होगा और एक आपका 3 नंबर का होगा। यहाँ से देख लीजिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ से आपको कुल 4 नंबर का आना है। 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीति का पोर्शन है, तो इसको देख लीजिए। जो अब इसका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, यहाँ से आपको 2 नंबर का आएगा, 2 आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे। संघवाद, यहाँ से आपको सिर्फ 1 नंबर का आना है और वो 1 नंबर होगा आपका विकल्पीय प्रश्न वाला। इसके बाद लोकतंत्र एवं विविधता, यहाँ से आपको कुल 3 नंबर का आना है। 3 नंबर में आपका एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद चौथा देख लीजिए जाति धर्म और लैंगिक मछली, यहाँ से आपको 1 नंबर का आएगा, एक आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा। इसके बाद जनसंघर्ष और आंदोलन, यहाँ से आपको 1 नंबर का आएगा, एक ऑब्जेक्ट ही आना है बस। इसके बाद राजनीतिक दल, यहाँ से आपको 4 नंबर का कुल आना है, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद लोकतंत्र के परिणाम, यहाँ से आपको 3 नंबर का आना है कुल, यहाँ से आपका एक आपका जो होगा वो होगा आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद लोकतंत्र की चुनौतियाँ, यहाँ से आपको कुल 5 नंबर का आना है, एक आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और एक आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद चौथा जो हमारा भाग है उसको देख लीजिए आर्थिक विकास की समझ, ये आपका जो आर्थिक विकास की समझ है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था ये अर्थशास्त्र है, तो देख लीजिए विकास, देख लीजिए विकास से आपको केवल 1 नंबर का आना है, वो एक ऑब्जेक्ट ही होगा। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहाँ से आपको 1 नंबर का ही आना है, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद देखिए मुद्रा और साख, यहाँ से आपको कुल 3 नंबर का आना है, एक आपका ऑब्जेक्ट होगा और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से आपको कुल 3 नंबर का आना है। इसके बाद 3 नंबर का आना है, इसमें से आपका एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक होगा 2 नंबर वाला प्रश्न। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार, इसमें से आपको कुल 7 नंबर का आना है, एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक होगा आपका 2 नंबर का प्रश्न और एक होगा आपका 4 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार से कुल 80 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझना जरूरी होता है ब्लूप्रिंट को, क्योंकि जभी तो आपको पता चलेगा किस में से कितने नंबर का आना है। ब्लूप्रिंट को समझना सीखिए, बाकी आप नोट कर लीजिए। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये आपके सभी ब्लूप्रिंट होगा। तो आपको इसी के आधार पर आपको अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो आपने इस ब्लूप्रिंट को देखा, इस वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए इससे समझ 9th 10th 11th 12th और बाकी कक्षाओं की भी अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो थैंक यू।